हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ो दिल से। आज से हम माइक्रो इकोनॉमिक की सबसे पहली यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर को शुरू कर रहे हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, अगर आपने इक्विलिब्रियम अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व जैसे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यही पूरे कंज्यूमर बिहेवियर की फाउंडेशन है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपकी 1000 इनकम है, आप मार्केट गए हैं, आपको पिज़्ज़ा भी खाना है, मूवी भी देखनी है और साथ में शॉपिंग भी करनी है। आप बताइए, आप पूरे 1000 रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर देंगे पिज़्ज़ा पे या फिर मूवी पर या फिर शॉपिंग पर? नहीं, है ना। आप अपने पैसों को इस तरीके से खर्च करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, यानी कि अधिकतम संतुष्टि मिल सके। यहीं से हमारा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। और एक कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके उसकी अपनी लिमिटेड इनकम को यूज करके। अब सबसे पहले इक्विलिब्रियम वर्ड को समझते हैं। इक्विलिब्रियम जो वर्ड है इसको लैटिन से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन की अवस्था। लेकिन स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक में बैलेंस का मतलब सिर्फ बराबरी से नहीं होता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो कंज्यूमर है वो अपने डिसीजन से सेटिस्फाई है और वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है। इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। संतुलन की वह अवस्था जहाँ निर्णय बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मतलब एक कंज्यूमर जो भी डिसीजन लेता है वो उससे इतना सेटिस्फाई होता है कि वो उसको चेंज करना ही नहीं चाहता है। एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, इक्विलिब्रियम का मतलब मूवमेंट रुक जाना नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है अब डिसीजन बदलने के लिए कोई भी कारण नहीं है कंज्यूमर के पास, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है जो भी उसने डिसीजन लिया है। ये एक्स एक्सिस है जिसपे क्वांटिटी मेंशन है, ये वाई एक्सिस है जिसपे प्राइस है, ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये सप्लाई कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। वाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया इक्विलिब्रियम। अब तक हमने इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। सबसे पहले है स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन की अवस्था। कंज्यूमर ने अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया है कि उसको अपना डिसीजन सही लग रहा है। सेकंड है नो टेंडेंसी टू चेंज, परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं, यानी कंज्यूमर ने जो भी डिसीजन लिया है वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है। थर्ड है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि। कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको उसकी लिमिटेड आय से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। लास्ट है बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, सर्वश्रेष्ठ संभव स्थिति। कंज्यूमर ने अपनी इनकम, मार्केट प्राइस और सिचुएशन देख के जो भी डिसीजन लिया है वो बेस्ट डिसीजन लिया है। इक्विलिब्रियम मीन्स अ बैलेंस पोजीशन वेयर द कंज्यूमर हैज़ नो रीजन टू चेंज द प्रेजेंट डिसीजन। संतुलन की ऐसी अवस्था जहाँ उपभोक्ता को अपना वर्तमान निर्णय बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे कंज्यूमर ने जो भी डिसीजन लिया है प्रेजेंट में वो उसको चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, बेस्ट पॉसिबल पोजीशन मिली है, इसलिए, ठीक है। अब तक हमने समझा इक्विलिब्रियम का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों के बीच अंतर केवल एक बात से पता चलता है कि डिस्टर्बेंस आने के बाद सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली टाइप है इक्विलिब्रियम की स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी स्थिर संतुलन। जब भी किसी सिस्टम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है और वो डिस्टर्बेंस के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, उसी को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। A stable equilibrium is a position where after a disturbance the system returns to its original equilibrium position.
ऐसी संतुलन अवस्था जिसमें व्यवधान आने के बाद प्रणाली पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। अब इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। देखिए ये एक बाउल है, इसमें रेड कलर की एक बॉल है। जैसे ही आपने बॉल को पुश किया, पहले ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर से ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है। यही है रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या याद रखना है? सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, डिस्टर्बेंस होने के बाद सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है, अब इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी है हमारी एक्स एक्सिस पे और प्राइस है वाई एक्सिस पर। डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग है ये हमारा सप्लाई कर्व। जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वहीं पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, जिसको हमने डिनोट किया है ई से। सामने होता है इक्विलिब्रियम प्राइस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो प्राइस है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस बढ़ा, डिमांड यहाँ पर कम है बट सप्लाई हमारी ज़्यादा है। सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन है डिमांड से, यानी एक्सेस सप्लाई पैदा हो गई है मार्केट में। एक्सेस सप्लाई के कारण जो सेलर्स है वो प्राइस को फिर से कम करना शुरू कर देते हैं और प्राइस वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आने लगता है, यानी प्राइस को कम कर देते हैं, P2 कर देते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है मार्केट में। जैसे ही एक्सेस डिमांड होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होते ही फिर से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ मूव करने लगेंगे। यही स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम से डिस्टर्बेंस होने के बाद मार्केट वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की ओर आने लगती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पॉइंट 1 में, प्राइस राइजेज अबव इक्विलिब्रियम टू P1। जैसे ही प्राइस P1 हो जाता है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से, यानी एक्सेस सप्लाई हो जाती है और फिर प्राइस फिर से गिरने लग जाता है, जिससे वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाता है। जैसे ही प्राइस गिरता है इक्विलिब्रियम से P2 हो जाता है, तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ जाती है, जिससे प्राइस फिर से राइज होते हैं और बैक टू इक्विलिब्रियम, दोबारा से हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाते हैं। मार्केट फोर्सेस ऑलवेज ब्रिंग प्राइस बैक टू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। मार्केट फोर्सेस कौन से? हमारे डिमांड और सप्लाई, ये दोनों प्राइस को दोबारा से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आ जाते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको क्या याद रखना है? डिस्टर्बेंस होते ही सिस्टम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। सेकंड है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थिर संतुलन। इसमें यदि थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आता है, बल्कि उससे और दूर चला जाता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन वेयर आफ्टर अ डिस्टर्बेंस द सिस्टम मूव्स अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे ही थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आएगी, जो सिस्टम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर चला जाएगा। अब इसको एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। एक बॉल को जैसे ही पहाड़ की चोटी पर रखा और उसको थोड़ा सा भी धक्का दिया तो बॉल नीचे को चली जाती है। क्या बॉल वापस ऊपर आएगी? नहीं। यही है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर चला जाएगा। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, डिमांड कर्व है हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। जहाँ पे भी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलता है। वाई एक्सिस पे इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्स एक्सिस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट से प्राइस जो है ऊपर चला जाता है तो मार्केट फोर्स जो है प्राइस को इक्विलिब्रियम की तरफ वापस नहीं लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, प्राइस इक्विलिब्रियम से दूर जाने लगता है। और ऐसे ही अगर प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा नीचे चला जाता है तो यहाँ पे सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, प्राइस
और नीचे जाने की बजाय मार्केट एडजस्टमेंट के कारण इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर हो जाता है। यानी यहाँ डिस्टर्बेंस आने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम की ओर वापस नहीं आता बल्कि इक्विलिब्रियम से दूर हो जाता है। अब थर्ड टाइप है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यानी तटस्थ संतुलन। इसमें डिस्टर्बेंस आने पर सिस्टम ना तो वापस आता है और ना ही लगातार दूर जाता है। A neutral equilibrium is a position where after a disturbance the system settles at a new equilibrium position। डिस्टर्बेंस आने के बाद जो सिस्टम है वो एक न्यू पोजीशन पे सेटल हो जाता है। ऐसी संतुलन अवस्था जिसमें व्यवधान आने के बाद प्रणाली अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आती बल्कि नई स्थिति पर स्थिर हो जाती है। अब इसको एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। देखिए ये एक बॉल है जो फ्लैट सरफेस पर है। जैसे ही हम इसको धक्का देते हैं तो बॉल आगे जाकर किसी नई जगह पर रुक जाती है, वह वापस भी नहीं आएगी और ना ही लगातार दूर जाएगी। इसी को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे है प्राइस। मान लीजिए जो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है E1। अब प्राइस या क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो सिस्टम जो है E1 से E2 की तरफ मूव करता है। यहाँ मार्केट फोर्सेस ना तो उसे वापस E1 पर लाती हैं और ना ही लगातार इक्विलिब्रियम से दूर ले जाती हैं, बल्कि सिस्टम पर एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पर सेटल हो जाता है। ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2। इसी तरह अगर प्राइस फॉल हो जाते हैं, P1 से P3 हो जाते हैं, तो जो सिस्टम है वो मूव करेगा E1 से E3 की तरफ। यहाँ पे हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा जो कि है E3 और मार्केट फोर्सेस इसको दोबारा से E1 पर नहीं लाती हैं, ना ही और इसको दूर लेके जाएंगी। इसी तरह अगर कोई और डिस्टर्बेंस आती है तो सिस्टम किसी और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जा सकता है। इसलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मल्टीपल इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉसिबल होते हैं और हर पोजीशन इक्विलिब्रियम हो सकती है। यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है की पॉइंट में। आफ्टर डिस्टर्बेंस द सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। सिस्टम अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जाता है डिस्टर्बेंस के बाद, नॉट डाइवर्ज अवे, ना ही इक्विलिब्रियम से दूर जाता है। इट सेटल्स एट अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेटल हो जाता है नए इक्विलिब्रियम पॉइंट में। मल्टीपल इक्विलिब्रियम पोजीशंस आर पॉसिबल, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसी को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिजिनल पोजीशन से दूर हो जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यू पोजीशन पर रुक जाता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वर्ड से ही समझ में आ रहा है, आंशिक। इसमें हम सिर्फ एक मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें जानना है कि वीट का प्राइस क्या है और उसमें कितनी क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, तो हमने अदर फैक्टर्स कांस्टेंट माने ना, यानी राइस मार्केट, लेबर मार्केट, मनी मार्केट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस और क्वांटिटी पे वीट की, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में इंडिविजुअल मार्केट होती है। अभी जैसे एग्जांपल में बताया ना, सिर्फ हमें वीट पर ही फोकस करना है, और भी उससे रिलेटेड कोई भी मार्केट है, राइस की मार्केट हो गई, लेबर मार्केट हो गई, मनी मार्केट है, उसमें हमें एज्यूम करना है कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे सिर्फ एक मार्केट की स्टडी नहीं होती, एंटायर इकोनॉमी की स्टडी होती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सभी मार्केट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पेट्रोल का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, उससे क्या होगा कि जो कार जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही कार की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कार का। प्रोडक्शन बढ़ते ही वेजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी लेबर की। वेजेस इंक्रीज होते ही फिर से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और प्रोडक्ट की मार्केट में, यानी जो एक मार्केट है वो दूसरे मार्केट से इंटरकनेक्टेड है, जिसका इफेक्ट दूसरी मार्केट पे भी होगा। यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। और जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया? लियोन वॉलरस ने। एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं। स्टडी एरिया, पार्शियल में हम वन मार्केट को स्टडी करते हैं, जनरल में होल इकोनॉमी को। अप्रोच क्या होती है? पार्शियल में हम
इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं, जनरल में इंडिपेंडेंट एनालिसिस होता है। एजम्पशंस, पार्शियल में एजम्पशन है अदर थिंग्स कांस्टेंट होती है, और जनरल में ऐसा कोई भी एजम्पशन नहीं है। इकोनॉमिस्ट, पार्शियल इक्विलिब्रियम है किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने, और जनरल इक्विलिब्रियम दी है लियोन वोल्रस ने। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इक्विलिब्रियम का पूरा कॉन्सेप्ट समझा। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पढ़ो दिल से को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।